नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बिहार पुलिस के सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। पूरी फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग तक में आपको किन किन प्रोसेस से गुजरनी होगी और कौन सा पार्ट उसका इंपॉर्टेंट होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, एज मार्क्स क्या होता है, ये सारा चीज आप जानेंगे तभी आप कम समय में जल्दी तैयारी करके आप नौकरी पा सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि कितने चरण में आपका एग्जाम होगा, कितने चरण से गुजरनी होती है। तो आपको 3 चरण से गुजरनी होगी। रिटेन एग्जाम देनी होगी, पीईटी और पीएसटी एग्जाम देनी होगी और आपका मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसका क्वालिफिकेशन 12th पास होना जरूरी है। किसी भी बोर्ड से आप यदि इंटरमीडिएट पास है, 12th पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। एज का जो मार्क्स होता है वो 18 से लेकर के 25 तक का होता है जनरल कैटेगरी के लिए। यदि आप ओबीसी और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। रिटेन एग्जाम में आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का और 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहली जो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है उसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स इतनी टॉपिक से सवाल आएंगे जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स का होगा। दूसरी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स जो होगा उसमें आपको मैथ आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायो आएगा, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा और इकोनॉमिक्स आएगा। तो 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और 50 मार्क्स रहेंगे। दोनों एक ही साथ आएंगे। 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। हालांकि रिटेन एग्जाम जो होती है क्वालिफाइंग मार्क्स होती है। यदि आप 30% भी लाते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन 30% लाने से आप पीईटी और पीएसटी में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि उसका कट ऑफ डिसाइड करता है कितने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं तो कट ऑफ के अनुसार आपका क्वालिफाइंग मार्क्स बनता है। जनरली जो कट ऑफ जाती है वो हम आपके सामने रखते हैं। यदि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 72 से 75 के आसपास कट ऑफ जाता है। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 69 से 70 जाता है। उसी तरीके से एसटी और एससी से बिलोंग करते हैं तो 52 से 55 के बीच रहता है। यदि आप फीमेल कैटेगरी है तो 45 से 50 जनरल में रखता है। ओबीसी में 37 से 42 रखता है और एससी एसटी में 29 से 33 के बीच में आता है। एग्जाम पास करते हैं तो उसके बाद में आपको पीईटी से गुजरना होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जो कि 100 मार्क्स का होता है। जो इसी आपका सबसे ज्यादा जरूरी एग्जाम होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसी से हमारा मेरिट लिस्ट तैयार होता है। मेरिट लिस्ट में रिटेन एग्जाम का मार्क्स ऐड नहीं होता है, केवल फिजिकल एग्जाम का जो मार्क्स होता है वही हमारा ऐड होता है। तो समझिए कि आपको पीईटी कैसे लेगा। पीईटी आपको 3 तरीके से गुजरना होगा। रनिंग गुजरना होगा, गोला फेंक जाना होगा और हाई जंप जाना होगा। रनिंग का प्रोसेस समझिए। रनिंग आपका 50 मार्क्स का होगा। मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दूरी चलना होगा 6 मिनट में। लेकिन आप जितना दूरी में, जितना समय में ट्रेवल करेंगे, जितना समय में दौड़ पूरा करेंगे, उसी के अनुसार आपको मार्क्स दिया जाता है। यदि आप 5 मिनट में 1600 मीटर दूरी तय कर देते हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा। यदि आप 5 मिनट 20 सेकंड तक में ट्रेवल करते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकंड में चलते हैं तो 30 अंक मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 6 मिनट तक ट्रेवल करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। लेकिन यदि 6 मिनट से आप ज्यादा लेते हैं तो आप असफल माने जाएंगे। उसी तरीके से फीमेल के लिए है कि फीमेल को मात्र 1000 मीटर दौड़ाया जाता है, 6 मिनट समय मिलता है और कंडीशन वही मार्क्स का होता है कि 5 मिनट में चलते हैं तो 50 अंक, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड में चलते हैं तो 40 अंक। जो मेल वाला कंडीशन है वही फीमेल वाला। ये हमारा रनिंग का प्रोसेस है। गोला फेंक आपको 25 मार्क्स का होता है। 16 पाउंड का गोला फेंकवाया जाता है। 16 पाउंड में आपको फेंकने का क्राइटेरिया बनाया हुआ है। यदि आप 16 फीट से ज्यादा एवं 17 फीट तक फेंकते हैं तो पूरा 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से ज्यादा 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 18 फीट से लेकर 19 फीट के बीच में फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 19 फीट से लेकर के 20 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 21 अंक मिलेगा। 20 फीट से ज्यादा लेते हैं तो 25 अंक मिलेगा। 20 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक मिलेगा। यदि आप 16 फीट से कम फेंकने वाले आदमी को असफल घोषित कर दिया जाता है। फीमेल के लिए 12 पाउंड का गोला होता है। उसको फेंकना होता है कि 10 फीट से 11 फीट के बीच में बिकते हैं तो 9 अंक, 11 फीट से 12 फीट के बीच में बिकते हैं तो 13 अंक, 12 फीट से 13 फीट के बीच में बिकते हैं तो 17 अंक, 13 फीट से लेकर 14 फीट के बीच में बिकते हैं तो 21 अंक और 14 फीट से ज्यादा बिकते हैं तो आपको 25 अंक पूरा मिल जाता है। तब हाई जंप में आपको मेल कैटेगरी के लिए ध्यान दीजिएगा कि न्यूनतम 4 फीट कूदना बहुत जरूरी है। 4 फीट से ज्यादा एवं 4 फीट 4 इंच तक कूदते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 4 फीट से 4 इंच से ज्यादा और 4 फीट 8 इंच तक कूदते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 4 फीट 8 इंच से ज्यादा 5 फीट तक कूदते हैं तो 21 अंक मिलेगा। 5 फीट से ज्यादा कूदते हैं तो पूरा का पूरा 25 अंक मिलेगा। यदि आप फीमेल हैं
तो फीमेल कैटेगरी में आपको कूदवाया जाएगा 3 फीट से ज्यादा एवं 3 फीट 4 इंच तक कूदते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 3 फीट 4 इंच से ज्यादा 3 फीट 8 इंच तक कूदते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 3 फीट 8 इंच से ज्यादा 4 फीट तक कूदते हैं तो 21 अंक मिलेगा। और 4 फीट से ज्यादा कूदते हैं तो पूरा का पूरा 25 अंक मिलेगा। T10 एग्जाम और पीईटी दोनों पास कर गए हैं तो उसके बाद आपको पीएसटी से गुजरना होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका ध्यान दीजिएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको हाइट मापा जाता है और चेस्ट मापा जाता है। हाइट में मेल कैटेगरी के लिए चाहिए जनरल में 165 सेंटीमीटर और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 162 सेंटीमीटर चाहिए। एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 160 सेंटीमीटर चाहिए। हाइट में आपको चाहिए 158 सेंटीमीटर गोरखा बटालियन के लिए, और हाइट फीमेल के लिए ऑल कैटेगरी में 155 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट होता है मेल कैंडिडेट का, मेल कैंडिडेट में जो चेस्ट होता है वो 81 सेंटीमीटर जनरल और 86 सेंटीमीटर फुला करके। यदि आप पीएसटी पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद में आपका ट्रेनिंग चालू हो जाएगा और सैलरी भी चालू होगा पर मंथ। जो सैलरी जनरली बनता है वो बिहार पुलिस का लगभग 30,000 से स्टार्ट होता है और 40,000 तक जाता है, यानी 30,000 से लेकर के 40,000 के बीच में ही आपका सैलरी रहेगा। तो ये रहा बिहार पुलिस का पूरी सिलेक्शन प्रोसेस। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के बारे में जानना है, किस जॉब के बारे में आपको जानना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।